कि आप पहुंचे हैं जन सुनवाई के लिए, आपने महिलाओं की समस्याओं को सुना है, क्या पाया आपने और इसके निस्तारण के लिए क्या किया? देखिए, श्रावस्ती में मेरा ये दूसरा विजिट है और अभी तक हम लोगों ने कई महिलाओं की बात सुनी और ज्यादातर जो महिलाओं की प्रॉब्लम है वो उनकी घरेलू संबंधित परेशानियां हैं। ज्यादातर महिलाएं श्रावस्ती में अपने पतियों से परेशान है, मैं जो कि उनकी बातों से समझ पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं वो घरेलू हिंसा की ही ज्यादा हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है, जो अधिकारी हमारे साथ सभी बैठे हुए हैं, सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगी क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये जन सुनवाई बेहतर तरीके से की जा रही है और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि महिलाओं को हम त्वरित निस्तारण करवा सकें जो भी उनकी पीड़ा है। जन सुनवाई के दौरान देखने को मिला है कि काफी कुछ नशे की हालत में महिलाओं के पर उत्पीड़न होता है, कहीं दहेज पर उत्पीड़न होता है, उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या? देखिए, महिलाओं का ऐसा आरोप है और कि नशे के पदार्थ लेते हैं उनके पति और उसके बाद उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जब मैंने उन्हीं महिलाओं से ये पूछा कि कौन सा सामान है और कहाँ से वो लेकर के आते, तो इसकी सूचना उनको नहीं है। तो एग्जैक्टली ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पदार्थ का वो सेवन कर रहे हैं, किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, बट नशा तो वो कर रहे हैं और नशे की ही हालत में ये चीजें खराब हो रही हैं। घरेलू हिंसा के जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे जो भी महिलाएं अपनी पीड़ा लेकर के हमारे पास आई हैं, थोड़ा सा अगर वो हमारी मदद करें तो हम ये भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगर कोई ड्रग्स है जो सेल किया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों का घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तो उस पर भी हम अपनी पकड़ बना पाएंगे। कोई मैसेज? महिलाओं से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि शादी तो महिलाएं कर रही हैं और घर परिवार वाले जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी मेरी एक प्रार्थना है कि अपनी बच्चियों को शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, वो पढ़े लिखें, अपने पैरों पे खड़ी हों और उसके बाद उनका विवाह करें। क्योंकि ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि प्रायोरिटी शिक्षा नहीं है, शादी है, पेरेंट्स की भी और कहीं ना कहीं बच्चियों की भी। तो ये मैसेज उनके लिए कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी, वो समझ पाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मुझे लगता है इससे भी जो महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। और थोड़े समय बाद जब शादी ब्याह भी होता है तो बच्चियां अपनी जिम्मेदारी भी बेहतर तरीके से निभा पाती हैं, जो भी उनका वैवाहिक जीवन होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा पे अभी भी फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रावस्ती के दौरे पर पहुंची महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। 2 दिवसीय श्रावस्ती में दौरा विकास भवन में उन्होंने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात, सुनी उनकी समस्याएं। इस दौरान उन्होंने कही बड़ी बात, शिक्षा को दें अभिभावक प्राथमिकता, ना कि शादी को दें प्राथमिकता। अधिकांश मामले ऐसे आ रहे जिनमें महिलाएं घरेलू हिंसा का हो रही शिकार। नशे में धुत होकर पतियों द्वारा उत्पीड़न की महिलाओं ने दी जानकारी। दहेज प्रताड़ना की भी कई पीड़ित महिलाओं ने सुनाई आप बीती। आयोग सदस्य के सामने खुलकर बोली पीड़ित महिलाएं, मांगा न्याय। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कई मामलों में मौके पर ही की त्वरित कार्रवाई। पीड़ित महिलाओं को मिल रहा बड़ा सहारा, आश्वासन के साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बढ़ाया महिलाओं का हौसला। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का है पूरा मामला, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। लगातार उनसे महिलाएं खुलकर बता रही समस्या, पीड़ित महिलाओं की हो रही सुनवाई। भारी संख्या में यहां पर पीड़ित महिलाएं पहुंची, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम 5 बजे यहाँ आके भरे निकल जाते हैं, फिर रास्ते का काम करते हैं। अरे आप इसको समझाइए आप। कौन सा खाना है इनका? खाने पे आप रिपोर्ट की? हाँ, खाने पर रिपोर्ट 10 नब्बे पर भी किए, जो हमारे मायके में हमको हमारे बड़े पापा को हमारे तभी किए, तभी कुछ नहीं करवाई। अभी गिलौला खाने में हम
रास्ते का काम करते हैं। जब वह विकेट हाईकोर्ट में हो रहा है तो मेरा संपर्क हाँ ठीक है। और सुन लो मेरी बात, हाथ इसके ऊपर नहीं उठाओगे, ना इसको गाली दोगे, समझे? सुपरमैन बन के काम करो। अगर तुमको लगता है कि घर में कोई आ रहा है और उसके कैरेक्टर पे तुम उंगली उठा रहे हो, तो अपना धंधा भी करो और घर में भी देखो। तब अगर तुमको इतना तुम्हारी दिक्कत है कि कोई घर में आ रहा है तो उसका उसके साथ संबंध हो जा रहा है, मैं यही कह रही हूँ कि किसने तुम लोगों को इतना अधिकार दे दिया कि तुम लोग जज करते हो महिलाओं का कैरेक्टर। इनको बिल्कुल थाने को ले थाने भी बैठवाओ, बाकी यहाँ से खाली होके इंस्पेक्टर साहब जाएंगे और इनका जो भी ये लिखा पढ़त में ऐसे जो है समाधान है। इनको थाने में बैठाओ। और सुन लो मेरी बात, हाथ इसके ऊपर पैसा कटिंग जो रही ऐसा कुछ ना जाइए। दवाई हो जाएगी, थोड़ा आराम से, समझे? ये हम लोग के सामने मत दिखाओ ये एटीट्यूड अपना। इसे कोई भी काम करेंगे तो बिना हर जगह काम हो पाएगा। जैसे जैसे हम काम पे गए, कोई चिंता खराब है, जब अकेले ज़्यादा छुट्टी मतलब तो बताओ सही हो पाई। उनको समझा दीजिए अपनी लैंग्वेज में, उनको शायद मेरी बात कम समझ में। नहीं सुनो, गलती अगर उसकी कोई होगी तो भी तुम हाथ नहीं उठा सकती। चाहे कौन, जैसे चाहे कौन का मतलब बताओ क्या की है? एक मिनट को जरा पूछे क्या की? इसको समझाइए आप। कौन सा खाना है इनका? खाना ये हाँ? निकाले कौन है तो इनको चिपका लेता है सही। पति पत्नी का क्या मतलब होता है? एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बराबर ही चलना पड़ेगा। ये आगे तो पैसा नहीं भेजा, तुम्हें तो इससे जब घर वाले मान लो चाचा चाची से है आराम से उनकी थोड़ा सा बंधन बना के रखो, ऐसे नहीं। जैसे साहब परिवार चलाने के लिए मारेगा नहीं।